दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए डीएसएसबी से आज बहुत सारे नोटिस आए हुए हैं, तो उसमें से मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें मेनली क्या दिया गया है, पीजीटी और टीजीटी मैथ्स अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ नोटिस और गाइडलाइंस दी गई हैं जो आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया गया द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट पीजीटी मैथ्स मेल पोस्ट कोड 2820 वर आस्क्ड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट ई डोजियर 10 से 19 तारीख तक दिसंबर में 2021 में इसको अपलोड करने के लिए कहा गया था। लेकिन क्या हुआ, 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उनको 3 स्टूडेंट्स फेल्ड हो गए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में, और इसमें 3 में से 2 कैंडिडेट्स को दोबारा बोला गया कि आप 14 से 18 तारीख तक 5 दिनों में अपने रिजेक्टेड जो कैंडिडेट जो अपना ई डोजियर है वो सबमिट कर दें, जिससे आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो, और नहीं तो आप लोगों का कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो ये 2 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं, और इसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि और टाइम जैसे आप देखिए दिसंबर में इसकी डेट थी, अगर उसी समय फुलफ़िल कर देते तो आगे जनवरी फरवरी में अलग काम चल रहा होता, अब तक ज्वाइनिंग की डेट आ गई होती। लेकिन अभी भी देखिए ई डोजियर अपलोड करने की डेट आई हुई है, तो कट ऑफ डेट 12/2020 को आ गई थी, और इसमें सिंगल पीडीएफ फाइल ई डोजियर लिंक ओपन फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए टाइम दे दिया गया था, पर कुछ दोस्तों ने इसको भरा नहीं, तो आप लोग देखकर जल्दी भर दीजिए। इसमें देखिए 14 से 18 तारीख तक दिया गया है, और नहीं तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फिर बाद में कुछ दोस्त बोलने लगते हैं कि सर बहुत टाइम नहीं मिल रहा है, ये लोग बेकार काम कर रहे हैं, तो इसलिए पहले आप काम कर लीजिए। ये देखिए इसमें ये सब दिया गया है। इसके बाद आगे ये सारी डिटेल दी गई है। इसमें क्या था, कैंडिडेट्स अपलोडिंग ई डोजियर शुड इंश्योर दैट, तो इसमें ये दिया गया है कि आप अपना चेक कर लीजिए कि जो जो इसमें मांगा गया है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबल हैं तो सब कुछ भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज़ रिटायर्ड दैट इफ़ द कैंडिडेट फेल टू अपलोड डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स और बिफोर द डेट एज मैंशन अबव विल नॉट बी कैंडिडेट विल ट्रीटेड एज कैंसल्ड, उसको कैंसिल माना जाएगा, वो लोग ऐसे नॉर्मल ट्रीट नहीं किए जाएंगे। तो आप लोगों को देखिए दूसरा जो नोटिस आया उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या है उसमें। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दिया गया है, ये है रेफरेंस नोटिस 294 में इसमें दिया गया है, पोस्ट कोड 110-20 वर आस्क्ड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट इन द ई डोजियर। 14 से 18 तारीख तक ई डोजियर अपलोड करने के लिए बोला गया था, लेकिन इसमें भी क्या किया गया है, डॉक्यूमेंट वर गिवन 1 अपॉर्चुनिटी, 4/2 से 13/2 तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया था इसमें। तो इसमें 2 कैंडिडेट्स और हैं जिन्होंने इसको अपलोड नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए ये दोबारा टाइमिंग दी गई है 14/3 से 18/3 तक। इसके बाद कोई भी काम नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें ये रोल नंबर है दोस्तों के। इसमें क्या है, डिप्लोमा मिलीनियम ऑफ 2 ईयर और रेगुलर ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश, इट्स मार्कशीट एंड रिक्वायर ई डोजियर पोर्टल इन सिंगल पीडीएफ फाइल। इन दोनों को ये सलाह दी गई है कि कैसे इसको ई डोजियर को भरना है। इसके बाद देखिए, दी अबाउट 2 कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन 2 अपॉर्चुनिटीज़ 14 से 18 तक। सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली है ये ई डोजियर अपलोड करने की, अगर इसमें भरा नहीं गया तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो पास हुए हैं उनका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इनकी डेट दी गई है 14 से 18, तो आप लोग बिल्कुल टाइम से इसको भर दीजिए। 27/2/2020 को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया था, कट ऑफ आई थी इसकी। तो आप लोग इसमें क्यों देरी कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा दिक्कत होती है इससे, जो पास हो चुके हैं उनको आगे की प्रोसेस और लेट होगा और दिक्कत होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। ये टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस की पोस्ट कोड है ये। देखिए अब अगला नोटिस आया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों ये है टीजीटी उर्दू मेल कैंडिडेट्स के लिए 24/12 से 7/1 तक इसमें ई डोजियर अपलोड करने का टाइमिंग दी गई थी। तो इसमें क्या है, इट हैज़ नोटिस दैट द सम ऑफ द कैंडिडेट्स अपलोडेड द ई डोजियर विद डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली देयर कैंडिडेचर हैज़ बीन केप्ट पेंडिंग। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने भरा था, लेकिन उसमें ई डोजियर तरीके से अपलोड नहीं हुआ है, या फिर कुछ चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो उनके लिए अभी दोबारा डेट दी गई है। देखिए इसमें 14 से 23 तारीख तक दी गई है।
तो इसमें आप लोगों को जो दिक्कतें आई हैं वो सब दोबारा चेक करके आप लोग भर दीजिए। इसमें देखिए किस स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से वो दोबारा अपलोड करे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। ये रोल नंबर्स हैं उनके, और इसमें दिया गया है कि किस स्टूडेंट को क्या दिक्कत है। इसमें देखिए BA डिग्री इज़ रिक्वायर फॉर ई-डोजियर पोर्टल, CTET सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर ई-डोजियर पोर्टल PH कैंडिडेट, और इसके बाद BA ऑनर्स वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसमें आप लोग देरी ना करें, BA इज़ वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें चाहिए देखिए। और ये स्टूडेंट है जो कैंडिडेट्स हैव यू आर आउटसाइड क्वालिफाई द CTET वी रिलैक्स स्टैंडर्ड विच अप्लाई टू द UR कैंडिडेट। इसके बाद ये सारे स्टूडेंट्स हैं, और भी देखिए बहुत सारे हैं। इसमें दिया गया इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री ऑफ MIL कंसर्न विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45 मार्क्स इन एग्रीगेट, ये सारी डिटेल दी गई है। अब इसमें टाइमिंग ज़्यादा दी गई है, देखिए 14 तारीख से 23 तक दिया गया अपलोड। अगर ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी, अगर इसमें आप लोगों ने नहीं ई-डोजियर अपलोड किया तो फिर आप लोग रिजेक्ट माने जाएंगे। इसके बाद देखिए 14 पेंडिंग कैंडिडेट्स ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज, 14 से 23 तारीख तक ये जो टाइमिंग दी गई है उस चीज़ को आप देख लीजिए। और द कैंडिडेट्स ई-डोजियर एंश्योर्स फुलफिल ऑल द कैटेगरी कट ऑफ, ये जो कट ऑफ आई थी 3/7/2021 एडवर्टीजमेंट नंबर ये था। तो आप लोग इसको ध्यान से अपना ई-डोजियर अपलोड कर दें। देखिए अगला नोटिस, देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया है ये कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 4321। इसमें रेफरेंस नोटिस 297 टीचर नर्सरी डेटेड 14/1। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कट वर आस्क्ड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट। 14 से 28 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया था। तो इसमें क्या है, 74 कैंडिडेट डिटेल गिवन बिलो आर बीइंग गिवन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। 14 से 3 इन लोगों ने अभी पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये देखिए स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं और इनको क्या क्या अभी जमा कराना है, सबमिट करना है, वो सारी डिटेल दी गई है। ये देखिए B.Ed नर्सरी आर रिक्वायर इन द ई-डोजियर, इसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं उन सबको भर दीजिए, जिससे आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो, नहीं तो आपका कैंडिडेट से रद्द कर दिया जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए अब लिस्ट, ये सारे रोल नंबर्स हैं। ये देखिए ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इन सबको टाइमली ये करना पड़ेगा। और अब देखिए बहुत ज़्यादा है, आप लोग ये लगभग अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लगभग 74 हैं, ये 74 स्टूडेंट्स हैं। इसमें दिया गया 74 आर बीइंग गिवन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी 14 से 23 तारीख तक। इनको द ई-डोजियर लिंक शैल बी एक्टिवेटेड इन द 4 पेंडिंग कैंडिडेट्स ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, 14 तारीख से 23 तारीख तक। इसमें आप लोग फुलफिल कर दीजिए। द कैंडिडेट्स अपलोडिंग ई-डोजियर शुड एंश्योर दैट ही फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कट ऑफ। इस तरीके से जो जो चीज़ें मांगी गई हैं वो अगर आप लोग फुलफ़िल करते हैं तो इसको भर दीजिए, और आप बिल्कुल देरी मत कीजिए। ये देखिए इस पर डायरेक्टर सेक्रेटरी के साइन है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगला नोटिस आया हुआ है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। ये क्या है, जो कोड 8117 था दास ग्रेड 2, इस पर जो वेटिंग लिस्ट थी, देखिए 1326 इशू वाइड CC इन दिस रोल नंबर दिस नो मेंशन इन द, इसमें क्या दिया गया है, जो टायर 2 रिटर्न एग्जामिनेशन में पास होते हैं उसमें 5 कैंडिडेट्स हैं, OBC नॉट मेंशन इन OBC वेटिंग लिस्ट। तो ये सारे OBC हैं। ये क्या है, OBC वेटिंग लिस्ट स्टेटस इन रिजल्ट नोटिस डेटेड 9/2/11। तो इसमें द रेस्ट कंटेंट्स ऑफ द रिजल्ट नोटिस इज रिमेन सेम। इसमें क्या है, ये वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया, रोल नंबर दिस मेंशन इन द ऑफसाइड वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स OBC इन पैरा 21 डिलीटेड एट द कैंडिडेट्स हैविंग फर्दर रोल नंबर विच रिजल्ट नॉट बी डेटेड एंड हेयर बाई 207 मार्क्स इन 300। तो ये वेटिंग लिस्ट 6 स्टूडेंट्स का आया हुआ है, वो लोग पास हो चुके हैं। इसमें 5 स्टूडेंट्स का जो ये है, ये लोग पास हो चुके हैं वेटिंग लिस्ट में दोबारा। OBC के हैं सारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो हमारे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा थोड़ा सा साथ दीजिए, जिससे आप लोगों को OBC से रिलेटेड नहीं, DSSB से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोगों को पता ही है NTPC में जो है, NTPC का क्या है, NTPC में रिज़ल्ट आने वाला है, NTPC का रिवाइज रिज़ल्ट आने वाला है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और तो आप लोग पढ़ाई में मन लगा दीजिए
उसके बाद ग्रुप डी भी चालू होने वाला है। तो अब इस बार एक नौकरी पक्की करनी है, उसके बाद बाकी नौकरियों के लिए हम फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी कोरोना की वजह से घरों में दिक्कत हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं भी और कई हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड हो उतना अच्छा नहीं है, हम मिडिल क्लास से हैं, तो खर्चा पानी चलता है। तो इसीलिए उस सब को देखते हुए हमें अपना ख्याल रखते हुए पेपर पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए जैसे ग्रुप डी में आप सोच रहे हैं कि क्या जॉब करेंगे, उसमें हथौड़ा उठाना पड़ेगा, ये सब बेलदारी और ये सब करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें 3 साल बाद जनरल के लिए फ़ाइट करने का मौका होता है, उससे सीधा ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ सकते हैं, और उसके बाद ग्रुप सी से ग्रुप बी में भी आ सकते हैं। लेकिन वही 4 से 5 साल या 6 साल लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को 6 साल में बहुत बढ़िया रेलवे की जॉब मिल जाएगी, और उसमें अच्छी इनकम और अच्छी सैलरी सब कुछ मिलता है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, हमारा अभी टाइम ख़राब चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा ही चलता रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए घबराए नहीं, अब मेहनत करते रहें और ग्रुप डी कम से कम ले लें, उसके बाद हम नए एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहेंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा साथ दे दीजिए, जिससे बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।